उन्हें हक ते जीअण सेखार उन्हीं ते आहे ना उन्हीं हक ते जीअण सेखार उन्हीं ते आहे ना गिटीअ गिटीअ तुझे तो हाणे हुन जो ई आवाज़ सब खां बुलंद ऐं सब खां मथां आ जंहिंजी परवाज़ मिस्कीननि जो नारो आहे अल्ताफ हुसैन साथी मज़लूमनि जो साथी आहे अल्ताफ हुसैन जेको ज़ुल्म साण जी विढ़ंदो आहे जेको चवंदो आहे सो कंदो आहे हर मुश्किल सां हू मुर्कंद टकराइण वारो आहे टकराइण वारो आहे साथी मज़लूमनि जो साथी आहे अल्ताफ हुसैन कंध ते हलण वारी हीअ हक़ जी आहे तलवार ज़ुल्म जे कंध ते हलण वारी हीअ हक़ जी आहे तलवार बातिल जे तूफ़ाननि अॻियां अणटुटंदड़ दीवार ॾिसो त हक़ जी अज़मत जो पूरो शनवानी नार बातिल सां टकराए थो अल्ताफ हुसैन साथी मज़लूमनि जो साथी आहे अल्ताफ हुसैन जेको ज़ुल्म साण जी विढ़ंदो आहे जेको चवंदो आहे सो कंदो आहे हर मुश्किल सां हू मुर्कंद टकराइण वारो आहे टकराइण वारो आहे साथी मज़लूमनि जो साथी आहे अल्ताफ हुसैन 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 जो ख़वातीन व हज़रात philosophers, intellectuals, political analysts, writers, columnists, journalists, engineers, doctors, poets, गर्ज ये कि जितने भी शोबाजात हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उससे ताल्लुक रखने वाले जो मर्द और ख़वातीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको और खास तौर पर मिलेनियल्स, यूथ, टीन एजर्स, स्टूडेंट्स
गर्ल्स, बॉयज, कोई भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी हो, उसके तालिब इल्म हो, उन सबकी खिदमत में आदाब अर्ज सलाम अलैकुम। और रिवायत सिंध के मुताबिक सिंध। GSN मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आज कोई रिवायती बातें नहीं दोहराऊंगा, बल्कि जो जो डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके जहनों में जब से सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों की यूनिटी और इत्तेहाद की कोशिशें दोबारा से साईं GM सैयद की वफात के बाद दोबारा से शुरू की गई, तो कोई नए प्रोपेगेंडे नहीं हुए, वही प्रोपेगेंडे जो माजी में होते रहे। तो सारे इस किस्म के जितने शुकूक व शुबहात हैं, सवालात हैं, कंफ्यूजन है जहन में, कि अल्ताफ हुसैन ने देखा, फिर कहीं न कहीं से कोई मामला किया है, और उस मामले के तहत लफ्ज मुहाजिर को छोड़ दिया। मैं पहला जवाब तो उनको यह देना चाहता हूं कि जब 1997, क्या कहा मैंने, 1997 में जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तब्दील किया गया, तो उस वक्त भी सबने ये कहा कि भाई अब के जो माल पकड़ा है, अब के जो मामला हुआ है, वो एस्टेब्लिशमेंट से हुआ है, क्योंकि उसमें सिंधियों की कहीं बात नहीं थी, खाली ये मुत्तहिदा का मतलब तमाम कौमियतें। लेकिन आप अगर गौर कीजिएगा कि अगर सेनेटर्स पंजाब से पंजाबी बनाए, पठान बनाए, MNAs पंजाबी बनाए, ये रिकॉर्ड पर है, तो इंसान उमर आप सुनते रहते होंगे, कोई नई बात नहीं है कि अच्छे खासे थे, अभी अभी बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, हाथ पे लटका दिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, मालूम हुआ दिल बंद हो गया है। तो दिल को तशबीहन
अपनायत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने अपने घर से, अजीजाबाद से, अपने दिल से अगर किसी को खड़ा किया तो वो सिंधी को खड़ा किया कि अगर सब मेरे करीब है, सब मेरे भाई हैं, लेकिन सिंधी मेरे कुछ ज्यादा ही प्यारे हैं, दिल के करीब हैं, अपने घर से मैंने उन्हें खड़ा किया। जिसका नाम निसार पंवर है उसको मिनिस्टर भी बनाया। निसार पंवर ने 116वें साईं जी एम सैयद रहबरे सिंध की यौम पैदाइश पर वहां जाकर फूलों की चादर चढ़ाई, मेरी तरफ से फातिहा ख्वानी की। पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट फौज, ये फौज इंसानियत दुश्मन फौज है। ये एक तो ये कह सकते हैं मुस्लिम दुश्मन, हिंदू दुश्मन, ईसाई दुश्मन, यहूदी दुश्मन, फलां दुश्मन, फलां दुश्मन। पाकिस्तान की नाम नेहाद फौज नहीं है, इंसानियत दुश्मन मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर है बहुत बड़ा, जो ये नहीं देखता कि इसका कबीला कौन है, इसका खानदान कौन है, इसकी जबान क्या है, इसकी शक्ल क्या है, कुछ नहीं देखता, उसको बस खाना होता है। और इंसानों, उसकी ग़िज़ा इंसानों का गोश्त होती है। यह है पाकिस्तानी फौज की तारीफ। तो उन्होंने क्या किया, आप जरा गौर फरमाइए कि निसार पंवर को उसी तरह जैसे यौमे शोहदाए MQM के 9 दिसंबर के यौमे शोहदा के दिन माएँ, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, मिलीनियल्स यादगारे शोहदा जिना पार्क जाते, शोहदा कब्रिस्तान जाते यासीनाबाद, तो रेंजर्स में मारती, उन्हें कूटती। ये इस्लामी जमहूरियत है पाकिस्तान, इसे कहा जाता है। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहना और जमहूरिया कहना, इस्लामिया कहना इस्लाम की तौहीन, जमहूरिया कहना जमहूरियत की तौहीन है। न ये इस्लामिया है न जमहूरिया है। और अब आ जाता है पाकिस्तान, यानी ऐसा वतन जो पाक हो, इसे पाकिस्तान कहना भी गुनाह है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया का वाहिद मुल्क है जो नापाक है, ना पाकिस्तान, बिल्कुल ना पाकिस्तान है ये। तो मैं पूछता हूं जनरल कमर बाजवा, अगर कोई गुस्ताखी मुझसे हो जाए तो मुझे माफ फरमा दीजिएगा, मैं पूरी एहतियात करूंगा कि जज्बात पर काबू रखूं, गो कि काबू में आ नहीं रहे जज्बात, कोशिश करूंगा। कमर बाजवा जनरल से पूछे कि निसार पंवर को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या कसूर किया,
तुम हलाली फौज के सरबराह हो या दल्लाली फौज के सरबराह हो? कमर बाजवा, बता तेरा ईमान क्या है? अगर तू अपने बाप की कब्र पर कमर बाजवा फातिहा पढ़ने जाए और वापसी में तुझे पकड़कर तेरे दुर्रे लगाए जाए, तेरी औलाद के दुर्रे लगाए जाए, मां बहन बेटियों के तेरे दुर्रे लगाए जाए, तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? तेरे रिश्तेदारों के दिल पे क्या गुजरेगी? क्या गुनाह किया है उसने? एक चादर चढ़ा दी, फातिहा वानी कर दी। और अगर साथ में फौज वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां उन्होंने फातिहा तो पढ़ी, चादर चढ़ाई, लेकिन वहां पर इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ झंडे भी थे, तो पाकिस्तान के खिलाफ झंडे थे, तो निसार पमर ने तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई झंडा नहीं उठाया था, ना नारा लगाया था, फिर क्यों पकड़ा? लेकिन फौजियों, GHQ और अपारा में बैठे हुए जर्नैलों, कान खोल के सुन लो कि वक्त करीब आ रहा है कि जब पंजाब से भी सूबा सरहद, KPK, बलोचिस्तान, सूबा सिंध, हजारवाल, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यहां से माएं बहनों के जुलूस निकलेंगे और जुल्मो जबर की भट्टी, जुल्मो जबर की भट्टियां ये अल्लामा इकबाल के शेर की तरह इस तरह तुम्हारे तरफ मार्च करेंगे कि इनका मार्च तुम्हारे अपारा और GHQ को खसो खाशाक की तरह बहाकर ले जाएगा। इसी तरह GA सिंध के लोगों ने अगर साईं की फिक्र और फलसफे, साईं GM सैयद मरूम के फलसफे, जिनकी सारी जिंदगी जेल में कट गई। अच्छा, अचानक मेरे जहन में अभी अभी ख्याल आया जो आज तक कभी सिंधी के जहन में नहीं आया, किसी सिंधी के जहन में भी नहीं आया, बातों करते करते आ गया। और ये मैं चैलेंज से कहता हूं, कभी किसी सिंधी के जहन में नहीं आया होगा यह ख्याल। पूरे पाकिस्तान में बज़ाहिर 4 सूबे हैं, उन 4 सूबों में पाकिस्तान बनाने या करारदाद पाकिस्तान की हिमायत करने वाले बुजुर्गों में पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं सिवाय साईं GM सैयद रहबर सिंध के, जिसने पूरी जिंदगी जेल में गुजार दी, नजरबंदी में गुजार दी। आज तक किसी ने कोई मुकाबला नहीं कर सकता साईं
जी एम सैयद की कुर्बानी होगा। वाह वाह, आज तक किसी सिंधी ने यह बात नहीं सोची होगी। लाल आगे दिखाओ, पठानों में दिखाओ, पंजाबियों में दिखाओ, बलोचों में दिखाओ। जाने दिए, मैं बात कर रहा हूं मुस्तकिल असीरी की, मुस्तकिल असीरी की। कोई एक नाम तो बता दो ना, मैं तकरीर बंद कर दूंगा अगर मुझे नाम नहीं बताओगे। नाम बताओ, मुझे नाम बताओ। पाकिस्तान की 72 साला 72 ईयर्स की हिस्ट्री में कौन सा लीडर ऐसा है जिसने अपने नजरिए, अपने फिक्र पर कायम रहते हुए सारी जिंदगी जेल या नजरबंदी में गुजार कर अल्लाह के पास चला गया? नाम बताओ, नाम बताओ। अब मैं अपने जो साथी इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि जवाब क्या आ रहा है। अल्लाह इनको जवारे रहमत में इनके दर्जात बुलंद करे। साईं तेरा एहसान कि तूने हमें शऊर दिया, हमें फिक्र दी, हमें सोचने समझने का, और तू वाहिद साईं था। बिल्कुल, वाह, पूरे पाकिस्तान में और पूरे सिंध में बॉस वाहिद सिंधी था जिसने पहले दिन से कहा था उर्दू और सिंधी बोलने वाले मिलकर ही सिंध को बचा सकते हैं, सिंध को आजाद करा सकते हैं। किसी ने नहीं कहा, किसी ने। ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये तारीख में आप लिख दो, ये किसी ने नहीं कही, ये झूठ नहीं है, ये सच। और 1 करोड़% क्या दुनिया में आप गिनती खत्म हो जाए इतने % सच है ये। बिल्कुल, और मर्द, असल मर्द जो पाकिस्तान के लीडरान करते हैं मर्द बनने के लिए, वो खवातीन बैठी हैं, माए बहनें, मैं इससे ज्यादा और नहीं बता सकता, जो अपने आप को बड़ी मर्दानगी के लिए जो कुछ करते हैं वो उन्हें मालूम है। लेकिन असल मर्द तो वो होता है जो एक नजरिया, फिक्र, एक बात दे दे, उससे फिरे नहीं। अब लोगों ने कहा कि साहब अल्ताफ हुसैन साईं शफी बरफत से फोन पे जितनी बातें हुई साईं शफी बरफत के बाद तो ऐसा लगता है कि अब सिंधी मुहाजिर इत्तेहाद के लिए अल्ताफ हुसैन ने लफ्ज मुहाजिर को छोड़ दिया है। मैं मुतअद्दिद बार पहले भी वजाहत ये साईं शफी बरफत है, मैं इन्हें खराज तहसीन इसलिए पेश करूंगा कि अच्छा हो बुरा हो लोगों की नजर में मुझे इससे परवाह नहीं, लेकिन सिंध के मामले में अगर कोई बुरे से बुरा फर्द भी सिंध के मफाद के लिए मुझे जान देने और सिंध के दुश्मनों की जान लेने का कहेगा, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। तो साईं जी के तवस्सुस से जब मामला आगे बढ़ा तो बहुत सारे सिंधी जो साईं के सच्चे पैरोकार हैं, जिन्होंने, जब मैं साईं जीएम सैयद मरूम से उनकी जिंदगी में मुलाकातें किया करता था तो वो बिल्कुल क्लियर थे इस मामले में। मेरे सामने उतनी बातें
मेरे लिए नहीं करते थे जितने मेरे कमरे से खुदा हाफिज कह के चले जाने के बाद कहते थे। ये जो लड़के को तुम देख रहे हो ना, अब बुजुर्गों से, सिंधियों से पूछ लीजिए, मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता। और साईं के जिंदगी में जिन्होंने मिलते हुए देखा है वो खूब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिर जिन्होंने कहा कि महाजर लफ्ज खत्म कर दिया, अब मुझे बताएं कासिम, मुझे जवाब चाहिए, उसका जवाब चाहिए जो 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 लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे और दीगर जो इंटरनेट के जराए होते हैं उससे मुझे सुन रहे हैं। 1997 से आज 2020 खत्म हो गया। लफ्ज 97 में मुहाजिर हटा के मुत्तहदा रखा तो लफ्ज इतने वर्षों में लफ्ज मुहाजिर क्या खत्म हुआ? 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 नहीं, मुझे वहां से जवाब चाहिए जो सुन रहे हैं। आया, किसी ने जवाब दिया? है? नहीं खत्म हुआ। अब आज कान खोल कर जो पंजाबी शवनिस्ट, फौजी, आईएसआई, आर्मी, पंजाबी शवनिस्ट, ब्यूरोक्रेसी, लिखारी, एंकर पर्सन, जो शवनिस्ट, कॉलमनिस्ट, जो शवनिस्ट, एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पंजाबी शवनिस्ट, मेरे अमल को, मुहाजिरों को गुमराह करने के लिए कि सिंधी मुहाजिर इत्तेहाद, यूनिटी की तरफ ये क्यों बात कर रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं। कान खोल के सुन ले। पाकिस्तान अभी बना नहीं। पाकिस्तान अभी बना नहीं है। पाकिस्तान अभी बना नहीं है। उस वक्त केपीके था। उस वक्त पंजाब था। उस वक्त बलूचिस्तान था। उस वक्त सिंध था। इसी तरह और इलाके थे, सराइकी था, गिलगित, हजारवाल, बल्तिस्तान, कश्मीर, और यानी नाम लेना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है नाम लेने में ही पूरा दिन शायद गुजर जाए।
खैर, चार बड़े ये थे इलाके पाकिस्तान बनने से पहले। इनकी पहचान थी? बोले पहचान थी या नहीं थी? आपको या तो मेरी बातों को गौर से सुनना है और अपने कंफ्यूजन्स को दूर करना है, वरना आपको मैं दावत देता हूं कि आप आगे आके महाजनों की क़यादत संभाल ले। आप ज्यादा महाजर हमदर्द है ना, मैं महाजनों का दुश्मन, तो आप आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान नहीं बना था तो सिंध था, बलूचिस्तान था, पंजाब था, और इस हवाले से सिंध में जो रहता था सिंधी कहलाता था, पंजाब में जो रहता था पंजाबी कहलाता था। ये बड़ी बड़ी चार दुकानें थी। एक दुकान का नाम सिंध था, दूसरे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का पंजाब था, और तीसरे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का केपी के, उससे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम बलूचिस्तान था। और यहां सिंधी, बलोची, चीची, चीची, ये जो कौम जिस, यानी हर दुकान में आपको ये तीन चीजें मिल जाएंगी। पंजाब में जाएंगे आपको सिंधी मिल जाएगा, बलोची मिल जाएगा, पश्तून मिल जाएगा। पश्तूनिस्तान में, पख्तूनख्वा में, पख्तूनिस्तान में, पख्तूनख्वा में, केपी के में आपको सिंधी मिल जाएगा, पश्तो मिल, आपको पंजाबी मिल जाएगा, आपको सिंधी मिल जाएगा, आपको बलोची मिल जाएगा। बलोचिस्तान में आपको पंजाबी मिल जाएगा, सिंधी मिल जाएगा, पंजाबी मिल जाएगा। पंजाब में आपको सिंधी मिल जाएगा, बलोची मिल जाएगा, पश्तून मिल जाएगा। दोस्त या गलत? इन सब की दुकानों में ये तीनों मौजूद हैं। लेकिन अचानक एक बड़ी, मैं वजह नहीं जानता, मैं उस वजूहात पे, देखिए माइग्रेशन के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, पहले बता चुका हूं, रेफ्यूजी, टू टेक refuge for temporary period of time from natural calamities like flood, earthquake, cyclone, or any tsunami, or any other kind of things, और या जंगी हालात में ऐसा होता है तो रिफ्यूज ले लेते हैं। 2 महीने की दे दो, 1 साल की दे दो, 2 साल की दे दो, 3 साल की दे दो, 5 साल की दे दो, 10 साल की दे दो, हमें वापस जाना है। और एक होता है तर्के वतन। तर्के वतन की दुनिया की सारी डिक्शनरियों में उठा के आप पढ़ लीजिए, उसका आपको मिलेगा इमिग्रेंट, माइग्रेटेड इमिग्रेंट्स, जो अपना वतन तर्क करके किसी दूसरे वतन को अपना ले। जैसे अमेरिका, बरतानिया, 2 मिसालें दे रहा हूं। अमेरिका में जो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, 70 ईयर्स से
जो इंडियन रह रहे हैं और जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जरा गौर से सुन लीजिए। पाकिस्तान बनने के बाद जो गए, आज के दिन तक वो भारतीय नजाद अमेरिकन, पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन बरतानवी या अमेरिकन कहलाते हैं या नहीं कहलाते। इसका कहीं मतलब नहीं कि उन्हें वापस जाना है। हां, तर्के वतन जरूर किया था, तर्के वतन जरूर किया था। पुकारते रहो हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी पुकारते रहो। था हिंदुस्तान, अब जहां आके आबाद हुए, जिस जगह टपके, जिस जगह न चल आई, वो सिंध। तो अब सिंध में ना पंजाबी है जिसकी मदर जबान, मदर टंग जिसकी, ना बलोची है जिसकी मदर टंग ना पंजाबी है, ना पश्तो है, ना बलोची है, ना सराइकी है, ना गिलगिती है, ना 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 कश्मीरी है, ना 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 पोठोहारी है, कुछ भी नहीं है। उसकी जबान उर्दू है। उन्हें क्या कहा गया? मक्कड़। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ। मक्कड़, तिलियर, पनागीर, मटरवात और महाजिर। हमने कहा भाई हमें तो हर जगह महाजिर के नाम से जानते हैं, अभी तक तस्लीम ही नहीं किया है, लिहाजा हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और अपने वजूद को मनवाते हैं, अपनी शनाख्त को बताते हैं कि हम भी अब पाकिस्तान में आ गए हैं। नई चीज, तुम्हारी कल तक की 4 दुकानों में, हर दुकानों में 4 चीजें थी, अब 5वीं चीज को शामिल करना होगा तुम्हें, क्योंकि 5वीं चीज भी आ गई है जिसका कोई नाम नहीं है, जो पाकिस्तान में नाम बोला जाता है। अब उसका नाम तुम कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो। चांदी रख दो, सोना रख दो, मट्टी रख दो, पत्थर रख दो, यार कपड़ा रख दो, मेज रख दो, कुर्सी रख दो, लेकिन जब वो तुम्हारी तरह चलता फिरता है, आंखें रखता है, जिस्म रखता है, तुम्हारी तरह से उसका जिस्म की काट साख्त है, डीएनए एक ही जैसा है, तो फिर तुम्हें उसका इंसानों ही जैसा नाम रखना होगा। तो वो नाम उन लोगों ने अपनी शनाख्त के लिए, जिनकी कोई दुकान नहीं थी, वो टपके सिंध में आके वजूहात क्या हुई, बस नहीं बन सके सिंधी, और मुहाजिर उनकी शनाख्त रही। जरा गौर से सुनिए इस बात को, जिस बात को मैं ले जाना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। वो मुहाजिर रहे, लेकिन किसकी दुकान में गिरे? पाकिस्तान बनने से पहले किसकी मिल्कियत था? वो सिंध की मिल्कियत था, सिंधियों की मिल्कियत था। तो वतनी एतबार से हम टपके सिंध में, तो वतनी एतबार से हम सिंधी हुए, और शनाख्त के लिहाज से आप मुहाजिर कहें, अपने आप को मक्कड़ कहें, तिलियर कहें, कुछ भी कहें, वतनी लिहाज से हमारी कौमियत सिंधी हुई।
लाख हम इनकार करें, लाख। देखो मेरे भाइयों, दो तरीके हैं मेरे भाइयों, दो तरीके हैं। सिंधी और महाजरों का जीना मरना, मैं सिंधी भाइयों से भी कह रहा हूं, आप भी कान खोल के सुन ले, आपको भी यही रहना है। अब हमको भी वापस नहीं जाना। आप हमको खत्म कर सकते हो, ये आपकी गलत सोच है। नहीं कोई हम आपको खत्म कर सकते हैं, ये हमारी गलत सोच है। हम दोनों एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे की बर्बादी तबाही तो कर सकते हैं, मगर खत्म नहीं कर सकते। तो दो तरीके हैं उसके। नेचर ने आप मेहमान नवाज जैसे लोगों के पास हमें पेश कर दिया, तो बीच में जो गैप पंजाबी एजेंटों ने डलवाया, उसको छोड़ के दोबारा मेहमान नवाजी के दामन मेरे सिंधी भाइयों खोल के अपने महाजर भाइयों को गले लगाओ। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं महाजरों से भी कहता हूं, उन पीपल्स पार्टी के सिंधी को मत सिंधी कहो। पीपल पार्टी का सिंधी लीडर, मैं कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए इसलिए मैं थोड़ा सा सब्र कर रहा हूं कि पंजाब पीपल्स पार्टी का लीडर जो है वो GHQ और आप पारा का प्यारा है। इतना समझ दिया, बस काफी है यार, काफी है भाई। काफी है ना। बिल्कुल। उसको जिंदगी में समझो, उसको जिंदगी में समझो। लिहाजा सिंधियों और महाजरों, जबानों का कोई मसला नहीं है। अगर सिंधी अंग्रेजी सीख सकते हैं तो सिंधी उर्दू क्यों नहीं सीख सकते? और अगर उर्दू बोलने वाले अंग्रेजी सीख सकते हैं तो सिंधी क्यों नहीं सीख सकते? यार कौन सी बड़ी बात है इसमें? नफरत के बजाय मोहब्बत की तो बात करो ना, प्यार की भी तो बात करो। ये तुम्हें लड़ाएंगे, ये खत्म कर दिया। सिंधियों ने अपना झंडा भेज दिया, सिंधी बिक गया कह रहे। हाँ सिंधी बिका है, खुदा की कसम बिक गया है। अल्ताफ हुसैन बिका है, हाँ खुदा की कसम बिका है। लड़ने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए बिका है, मोहब्बत करने के लिए बिका है, एक होने के लिए बिका है। कि आप सिंधी हम महाजर, लेकिन आइए हम दोनों एक ऐसे हो जाए दुनिया में ढूंढा करे हम प्यार में खो जाए। वो दिन इंतजार हम करें आने ले गगन तले प्यार हम करें। वाह वाह। दो हम ऐसे मिले एक हो जाए और फिर दुनिया में ढूंढा करें हम कहीं नहीं मिले, एक हो जाए। देखो मेरे भाइयों में किस किस तरीके से प्यार से भी समझा रहा हूं यार, समझते लो ना यार। तो अब सिंधी जो मिल रहे हैं कि हाँ भाई ताज होना चाहिए, उनको गालियां पड़ रही हैं।
उनको बुरा भला कहा जा रहा है। याद रखो सिंधियों, जो सिंध की फिक्र साई जीएम सैयद ने दी थी कि उर्दू और सिंधी बोलने वालों को यकताई इकाई करनी होगी, जो इसके खिलाफ है वो साई जीएम सैयद का खिलाफ है, वो सिंध के खिलाफ है। बिल्कुल 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 भाई। तो याद रखो, झूठ बोलते हैं। आप खुद देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, आप खुद देखिए, खुद कहे सारे सिंधी बगैर किसी तकल्लुफ के कल तक डाल दिया था कि नहीं ये गाली है लफ्ज, बड़े आराम से आपको महाजिर कहेंगे। कोई महाजिर सिंधी, कोई क्या क्या फर्क पड़ता है। अल्ताफ हुसैन महाजिर सिंधी, क्या हुआ भैया? साईं जीएम सैयद अराबी सिंधी, अल्ताफ हुसैन महाजिर सिंधी, क्या फर्क हुआ? अब हमारा मरना और जीना ये दो चीजें होती हैं, खाना पीना, कमाना, खर्च करना इस धरती से वाबस्ता है। मेरे सिंधियों, आओ जरा गौर से सुनो चंद अहम बातें। मेरे सिंधी भाइयों, तुम कभी रत्तो डेरे गए हो? तुम कभी नौ डेरो गए हो? तुम कभी लड़काना गए हो? तुम कभी खैरपुर गए हो? तुम कभी शिकारपुर गए हो? तुम कभी घोटकी गए हो? तुम कभी दादू के दूर दराज इलाकों में गए हो? ये पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो मरूम के दौर से आज तक इख्तिदार में आ रही है। तुम सिंधियों, सिंध धरती मां की कसम खा के बताओ, गरीब सिंधियों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, पानी, रोजगार, सिंधी स्पीकिंग सिंधियों को पीपल्स पार्टी ने आम गरीब सिंधियों को दिया? तो भी ईमानदारी से सिंधियों बताओ। देखो सिंधी मेरे भाइयों, सच सच बताना, तुम्हें इक्तदा, तुम्हें नौकरी दी? तुम्हारे यहां जो नकाशी का निजाम होता है, जो ड्रेनेज, जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, नकाशी का निजाम तुम्हारे गांव गोठों में क्या इन्होंने टॉयलेट्स बना के दिए तुम्हें जदीद तकाजों के मुताबिक? क्या ये जो आप भूसे से ऐसा घर बनाते हैं, ऐसा वाला, ऐसा ऐसा ऐसा, क्या उसको तोड़ के इन्होंने पक्के मकानात आपको करके दिए? क्या थर में इन्होंने पानी पहुंचाया? इन जागीरदारों ने क्या किया? कारोकारी के नाम पे बच्चियों को हविस का निशाना बनाया। इन वडेरे जागीरदार सिंधियों ने क्या किया? ये देखो, ये देखो बिलावल भुट्टो, ये मुहाजिरों की तस्वीरें नहीं है। तू बड़ा गाना गाता है, आऊं सिंध जो फुटाए, तहां के सिंध जो फुटना है, तहां जो अमेरिका जो फुटाए, बरतानियों जो फुटाए। देख रहे हो पानी के लिए, मगर शर्म बिलावल भुट्टो जरदारी को शर्म कैसे आएगी? पहले रुकावट को खत्म करवाया और वसीयत भी अपने नाम की लिख ली। वाह 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 वाह,
इससे उम्मीद मत रखो। तो सिंधियों को जो जागीरदार है, बड़े बड़े जागीरदार, एक एक लाख एकड़ जमीन जिसकी है, जिसकी 50-50 हजार एकड़ जमीन है, यह जागीरदार पंजाब की पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, पारा के एजेंट हैं, ISI के एजेंट हैं, सिंध के दुश्मन हैं। सिंध की इज्जत, सिंध की गैरत, सिंध की हमीयत बेचने वाले हैं। और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, सिंध में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। और सुन लो, सिंध में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। सिंध में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। सिंध में गैस सबसे ज्यादा निकलती है। सिंध में तेल सबसे ज्यादा निकलता है। मैं सिंधियों तुमसे मुखातिब हूं। जरा यूनिवर्सिटी, LMC, मेहरान यूनिवर्सिटी, चांद का मेडिकल कॉलेज, जामशोरो यूनिवर्सिटी, मैं एक एक यूनिवर्सिटी के तालिबात से कहता हूं, तुम्हें दावत देता हूं, तुम एक बस में जमा हो, चंदा करो आपस में। ये काम हमें खुद करना है, पैसे नहीं है हमारे पास, ये काम हमें खुद करना है। लियाकत मेडिकल कॉलेज की एक बस तैयार करो, एक बस जामशोरो की तैयार करो, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को तैयार करो, जामशोरो की करो, जरा यूनिवर्सिटी जाम की करो। सारे कॉलेजों की लड़के और लड़कियां मिलके, या लड़कियां अलहदा जाना चाहे वो तो उनकी मर्जी, चाहे साथ जाना चाहे तो उनकी मर्जी। मैं लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी हूं, मैं इन चीजों के कारोकारी के खिलाफ हूं, मैं जबरन शादी के खिलाफ हूं, मैं मजहब बदल वाकर जबरदस्ती शादी करने वाले को जबरन मजहब की तब्दीली नहीं समझता, उसे उसके मजहब का कत्ल समझता हूं। वो कातिल है मेरी नजर में, जो मजहब तब्दील करा के जबरन शादी करे। अल्ताफ हुसैन के नजरियात बहुत जदीद नजरियात हैं, इतने जदीद नजरियात शायद आपको कोई मिले। तो मैं कह रहा हूं, आप जाइए एक दफा गैस की फील्ड पे जाइए, एक दफा बसें लेके जाइए, आप ऑयल जहां से निकलता है ऑयल फील्ड पे जाइए, एक दफा आप जो है कोयले की फील्ड पे जाइए, इन तीनों फील्डों पे आप जाइए, तीनों फील्डों पे जाइए। ज्यादा मैं आगे चलूंगा तो पन्नू आकिल भी आएगा, पन्नू आकिल की छावनी भी आएगी, वो क्यों कायम की गई थी, किस लिए की गई थी। मैं मसले को ज्यादा गंभीर और उलझान सादा रखना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फेलो स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज, आई हम्बली इन द नेम ऑफ GSM, in the name of sin, I request you all to arrange a group of girls and boys and visit those places which are included in minerals, oil, gas. Please go there and look at there on your own eyes, by your own eyes. By your own eyes. Either they are under the control of Sindhis
और पंजाबी। 1 स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, माय डियर, प्लीज 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 लिख लो प्लीज। 1 एक चीज। अब दूसरा काम दे रहा हूं आपको। ऑयल, गैस, कोयले की पूरी सप्लाई और उसकी आमदनी सिंध में आती है या सिंध से बाहर जाती है? ये नंबर 2 है। नंबर दो। कौन आपको भड़का रहा है ये कि सिंधियों ने अपने नारा भेज दिया जो अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर यकताई, एकाई, मोहब्बत की बात कर रहे हैं? वो अजीम लोग हैं। सलूट सलूट सलूट। मैं उनको तमाम सिंध के एक सिंध के चाहने वाले साईं जीएम सैयद की फिक्र को आगे लेकर जाने वाले को और सिंध को आजाद कराने का जज्बा और अमली जज्बा रखने वाले को सलूट पेश करता हूं। सलूट पेश करता हूं। सलूट पेश करता हूं। मैं महाजर भाइयों से कहता हूं, महाजर भाइयों, आपको कहां जाना है अब सन से निकल के? महाजरिस्तान, महाजर देश, यानी मैंने कहा कि चलो महाजरों को और सिंधियों को मिला के एक नाम दे दूं। मैंने महादेश, सिंधु महादेश रख दिया मैंने नाम। मैंने सिंधु महादेश रख दिया। अरे यार, नाम कुछ भी रख लो, नाम रख लेंगे यार। पहले एक आजाद वतन तो आने दो ना, नाम तो हो जाएगा यार, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंध बुनियादी तौर पे जो है वो पंजाब की गुलामी से आजादी चाहता है। बिल्कुल। सिंध का बच्चा गैरतमंद पंजाब की गुलामी से निजात चाहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी पंजाबी छावनी, एक भी पंजाबी पुलिस, एक भी पंजाबी रेंजर्स संघ में हो। पंजाबी सिंधियों उठो, सिंधियों नौजवानों तुम उठो, महाजनों उठो, मिलो एक दूसरे से, जमा हो। हम इनसे प्यार से कह देंगे 3 दिन के अंदर अंदर सिंध छोड़ दो। वरना फिर हम तो कलंदर के मजार पे जाने वाले लोग हैं। हम तो फिर वही जाके दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, फिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। सिंधी भाइयों को दुनिया में हर चीज मुश्किल होती है अगर यकीन महकम हो, कामिल हो, इरादा पुख्ता हो, यकीन हो, हिम्मत हो और दिल से ये बात निकल रही हो कि मां धरती मां होती है, मां की बेहुरमती गैर कर रहे हैं। गैरतमंद बेटे अगर ये बेहुरमती को देखते रहेंगे तो वो बेगैरत होंगे। इस बेगैरती से सिंधियों निजात हासिल करो, निजात हासिल करो, निजात हासिल करो, निजात हासिल करो। मेरे भाइयों, मेरी मां,
मेरी बहनों, मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, करता रहूंगा। ना सिंधी इस बात पे ईमान रहे, जिससे मेरी बात हुई है कसम खुदा की, वो नहीं अड़े हुए इस लफ्ज पे जिसको बहस में लाया जा रहा है, अल्लाह की कसम वो नहीं इस बात पे अड़े हुए कि ये नहीं होगा तो यूं नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी महाजरों, अब मुझे महाजरों पे शदीद गुस्सा आएगा, इतने लोग शहीद हो गए, मेरा खून इस तहरीक में शामिल है। मैं ये मेरा खून इस तहरीक में शामिल है। मेरे मुंह से इस वक्त बहुत एक गलत जुमला निकल रहा था, मैंने सब्र किया है। बताओ, मैं अपने इस खून का सौदा करूंगा? क्या मैं कर सकता हूं अपने शहीद साथियों के खून का? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई एक आदमी का नाम बताओ जिसने 40 साल मेरी तरह रियाजत की, 41 साल मेरी तरह रियाजत की हो, 24 घंटे पूरी दुनिया से कट के, बहन भाई रिश्तेदार मां बाप हत्ता के औलाद तक सबसे कट के मेरी तरह जिसने रियाजत की हो, महाजर नाम पे एक नाम बता दो, एक नाम बताओ। और अगर कोई पूरे मुल्क में मर्द का बच्चा लीडर है जो फौज को और ISI को जिस तरह में जर्नलों को ललकारता हो, वक्त आएगा आज तुम्हारे बूट के नीचे हम, कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं और ऑर्डर दे दिया है बाटा वालों को, टाटा वालों को, सबको जूता बनाने का बड़ा, वो बन जाएगा। हम सारे सिंधी उसमें पैर डाल के पूरी तुम्हारी कौम के ऊपर इंशाअल्लाह बूट से दबा देंगे तुम्हें। नाम बताते नहीं आप अल्ताफ हुसैन के अलावा किसी और को पसंद करते हैं, जाए उसके साथ चले जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बहुत ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि सिर्फ सिंध धरती से मोहब्बत नहीं, उसकी खातिर अमलन खून देने वाला मुजाहिद, सिर्फ खाली खून देने वाला नहीं, जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने वाला और जिला वतनी की कर्बनाक जिंदगी गुजारने वाला, अपनी जिंदगी के ऐशो इशरत के अय्याम को कौम और सिंध के लिए वक्फ करने वाला फलसफी, शायर, अदीब, डॉक्टर सफदर बरकी मेरे साथ आपके सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं माइक इस अजीम शख्सियत के हवाले करता हूं। सही में मैं अदना सा आदमी हूं। थैंक यू। आप सबसे पहले अल्ताफ हुसैन भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं भी उनके साथ बैठ के इस कार खैर में शामिल हूं। यकीन जानिए कि इस पुरजोश खिताबत और इनके अल्फाज और जुमलों को सुनने के बाद कुछ बचता नहीं है कि जिस पे बात की जाए। और जो इज्जत मोहब्बत इन्होंने दी है उसके लिए मैं इनका पर्सनली शुक्रगुजार हूं। और जो इन्होंने सिंध की आज़ादी का बेड़ा उठाया है और उसको
लोगों को दावत दे रहे हैं। दावत इश्क है ये दावत इश्क है। यस, इस इश्क के मेराज को हासिल करने के लिए जो मेला लगा रहे हैं, उनको मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, तमाम आशिकान सैयद रहबर आजम साईं जीएम सैयद के आशिकों की तरफ से और सिंध वतन को मां समझने वाले उनके आशिकों और मजनुओं की तरफ से सलाम करता हूं सर। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत, बड़ी नवाजिश। मैं बड़ी कोई आज तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि बड़े भाई ने बहुत कुछ कह दिया है, और मैं किस्सा मुख्तसर करूंगा। मुझा प्यारा भाइरो, मुझू भेनरूं, मुझा दोस्तों, साथियों, वडड़ो, नंढड़ो, बचड़ो, जिए सिंधु देश, जिए साईं जीएम साहब। सदा जी। उर्दू और सिंधी में मिक्स करूंगा ताकि मेरे उर्दू आप सिंधी में करें। नहीं साईं, भले हम समझते हैं सिंधी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मां अज मूंखे कुछ अर्सों पहिरियों, 2-3 हफ़्ता पहिरियों, शायदि हिन ॻाल्हि खे महीनो थियो आहे, अल्ताफ़ भाई जी पहिरियों दफ़ो तकरीर आई सिंध जी यूनिटी ते ऐं सिंध जी आज़ादी ते, साईं जीएम साहिब जे फ़िक्र ते। मां तमामु घणो, साईं खे बि ख़बर आहे, मां तमामु घणो क्रिटिक रहियो आहियां MQM ते या अल्ताफ़ भाई ते भी कड़ी कड़ी, लेकिन पहिरें ॾींहं को जेके भी साईं जीएम साहिब जा सच्चा आशिक फॉलोअर आहिनि साईं जीएम साहिब जा, उहे साईं जीएम साहिब जे फ़िक्र आज़ादी में जीअं ईमान रखनि था, साईं जे ई फ़लसफ़े ऐं तालीमात मुताबिक़ उहे उर्दू आबादी ऐं सिंधी आबादी जी यकजहती ऐं हिकु हुजण में भी ईमान था रखनि। छो त असां 2 भाइर 2 भेनर आहियूं, हिकिड़ी धरती जा ॿार आहियूं। मां इन में या साईं जीएम साहिब, मुंहिंजे रहबर मोहतरम अब्दुल वाहिद आरिसर साहब, शहीद मोहतरम बशीर खान कुरैशी साहब ऐं सिंध में जेके भी नौजवान वेठा आहिनि, जेके खुलियल दिल जा आहिनि, जिन जूं अखियूं खुलियल आहिनि, जिन खे सम्झ आहे, जिन साईं खे सम्झो ऐं पढ़ियो आहे, या जेके साईं जा असां बि रहिया आहिनि, जिन साईं खे ॾिठो, वेझो महसूस कयो, उनखे ॿुधो, उन्हनि खे इहा ख़बर हूंदी त साईं जीएम साहिब हर दौर में हमेशा इहा असांखे तलकीन कई, इहा असांखे हिदायत कई त बाबा ही तव्हांखे सिंध जी आज़ादी जी राह में वॾे में वॾी जेकी रुकावट आहे तव्हांजो निफ़ाक़, ऐं इहो निफ़ाक़ पंजाब ॼाणी वाणी पैदा कयो आहे। इहो को हिकिड़े ॾींहं में न थियो आहे, हिकिड़ो प्री प्लान करे सिंध जी वहदत के टोड़ण जे लाइ, सिंध जी सियासत के उन जी यकजहती के टोड़ण जे लाइ असांखे इन्हनि बॉक्सिस में हिकिड़ा ख़ुदि साख्ता बॉक्सिस ठाहे उन में बंदि कयो वियो आहे। हाणे ॾिसो केॾी मज़ेदार ॻाल्हि आहे, मां तव्हांखे मुख़्तसरन 2-3 मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि त साईं जॾहिं मूंखे उहो मां साईं जो ख़िताब ॿुधो त मुंहिंजो कॾहिं बि राब्तो न हुयो, यकीन ॼाणियो त 25-30 सालनि में मुंहिंजो अल्ताफ़ भाई सां को राब्तो न हुयो। अल्ताफ़ भाई सां मुख़्तसरन मुलाक़ातूं उहे हैदर मंज़िल ते या जेल ते थियूं हुयूं, जॾहिं ही बि जेल में हुया, असांजा साथी बि जेल में हुया मुलाक़ातुनि जे दौरान, उन खां पोइ को बि राब्तो न हुयो। अचानक मूं हीउ ख़िताब ॿुधो, मुंहिंजी गैरत, मुंहिंजी सिंध सां इश्क, मुंहिंजी मोहबत मूंखे मजबूर कयो त मां इन जी हिमायत कयां। मूं जीअं ई उन जी हिमायत कई, अल्ताफ़ भाई मूंसां कॉन्टेक्ट कयो, किथों नंबर वरितई, खातो वरितई, ॻोल्हे हथ कयईं, लखा फ्री अथसि। हिन माण्हू मूंसां राब्तो कयो ऐं मूं जहिड़नि ॿियनि सॼी क़यादतुनि सां, मां फ़िलहाल नाला नथो खणां, पर सिंध जी समूरी क़यादतुनि सां, दानिश्वरनि सां हिन राब्तो कयो ऐं चयो त बाबा हे ख़ैर जो कमु आहे, असां मां कोई बि अकेलो माण्हू इहो कमु नथो करे सघे, अचो गॾिजी वेहूं, सिंध जी आज़ादी जी ॻाल्हि कयूं, बाक़ी जेके नंढा नंढा मसइला इहे पाणे सफ़र में तय थी वेंदा, जेकी हक़ीक़त आहे। ही ॾिसो, सिंध
7000 सालन को उते आहे। भला इन्हनि 7000 सालन में ग्रीक्स आया, फारस वारा आया, ईरान वारा आया, पठान आया, मुगल आया, अरगोन आया, अरब आया, ये नस्लूं आयूं, विड़ियूं सिंध के हिकड़नि फतह करण जी कोशिश कई। उन्हनि जी कोशिश इहा हुई त सिंध के फतह करे हड़प कयूं, पर थियो इहो त एॾनि वॾनि काउनि जे बावजूद सिंध पंहिंजो पाण खे आज़ाद कंदी आई। जेके मुनहरिफ थिया उहे हलिया विया, जेके सिंध जा पुट थिया उन्हनि खे सिंध पंहिंजी छाती ते पनाह ॾिनी। अॼु बि सिंध में भई असां सिंधी माण्हू थोरो ही एहतियात सां सोचो, नौजवानो सोचो। ही माण्हू कल को वठी मूंखे बि गारगंद जो सिलसिलो शुरू थी वियो, मूंखे परवाह न आहे, तो सोचो, पर ही ॻाल्हि सोचो, हे मां तव्हांखे ॿुधायां थो त सिंधी क़ौम में अॼु ॾींहं ताईं असां सिंधी पाण में भला ॼामोट, समाट, बलोच, सैयद, राजपूत नस्ल, इहे सभु नस्लुनि जा ज़िक्र आहिनि न आहिनि? अॼु ॾींहं ताईं कची पिंडी, पकी पिंडी, अॼु ॾींहं ताईं ही शेख आहे, ही मेमण आहे, अॼु ॾींहं ताईं जेको आहे ही उतरादी आहे, लाड़ी आहे, इहे तज़ादात असांजे अंदरि आहिनि। ईअं ई सम्झो त हिकिड़ो वॾो मुहाजिर नस्ल बि आयो आहे हिते, जीअं मुंहिंजी सरकी ज़ात आहे, ईअं ॿियनि जूं ज़ातियूं आहिनि, ईअं ई मुहाजिरनि में के ज़ैती आहिनि, के नकवी आहिनि, के कुरैशी आहिनि, के कीअं आहिनि, ऐं इहो क़ौमूं के हिकिड़े ॾींहं में नथियूं ठहनि, न ई को हिकिड़ो फेस उन्हनि जो थिए थो। छा 5000 7000 साल अॻे मोहन जे दड़े जी महल, उहा अज़ीम शान सिंधी क़ौम हिन क़िस्म जी हुई? उन में इहे मिलावटूं थियल हुयूं जेके असांजी नस्लुनि अची हिन में शामिल थी कयूं आहिनि? न, ही नओं शेप वठंदियूं थियूं वञनि शयूं जेके आहिनि। उन जे करे नेशन बिल्डिंग जे लाइ असांखे इन पाण खे ओपन माइंडेड रखणो पवंदो। भई असां अमेरिका अचूं था, असांजा ॿार अमेरिका में मिसाली तौर ते ॼमनि था, जर्मनी में ॼमनि था, USA में, इन में बर्तानिया में, उहे कीअं अची उहे मक़ामी लैंग्वेजिस बि सिखनि था, उते ई वधनि था, प्राउडली जेको आहे उते मर्ज थियनि था, ऐं हू माण्हू असांखे कीअं क़बूल कनि था, लोकल माण्हू। त असांखे बि उहा वुसत, उहा खुलियल ज़हनी, असांखे पाण खे तासुबनि को पाक करणो पवंदो। मां दिलि सां थो चवां त मां कॾहिं बि रेसिस्ट न आहियां रहियो। मूंखे मुंहिंजी तरबियत इहा न आहे। साईं GM सैयद रेसिस्ट न हुयो। साईं GM सैयद जेको आहे मॉडर्न सिंध जी खे बिल्ड करण जे लाइ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कंदो हुयो। साईं GM सैयद जे हूंदे असां वटि केॾा उर्दू स्पीकिंग जेके GSN जा मेंबर हुया, अल्ताफ भाई ईंदो वेंदो हुयो, बशीर खान, आरिसर साहब, पुरानी सॼी जेकी आहे क़यादत इन्हनि जे प्रोग्रामनि में ईंदी वेंदी रही हुई। ऐं उन वक़्तु त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट बि न हुई, उन वक़्तु मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट हुई, पोइ मुतहदा क़ौमी मूवमेंट थी, ऐं हाणे जॾहिं उहो मुतहदा क़ौमी मूवमेंट खां बि अॻिते जेको आहे सिंधू देश जी ॻाल्हि थो करे, त हाणे साईं सफ़दर सरकी बि गद्दार, हाणे फलाणो बि गद्दार, हो बि गद्दार। अरे बाबा, मूंखे सम्झायो त सही, भला जेको आहे जेको माण्हू चवे थो त फौज निकिरे सिंध मां, सिंध जा वसीला सिंधियुनि खे मिलनि, सिंध हिकिड़ी आज़ाद अज़ीमुशान जेको आहे आज़ादी वठे, आज़ाद ममलकत तो हो थिए, छो जेको आहे उन खां इनकारी आहियो? ऐं मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां थो त हिकिड़ी साज़िश थी रही आहे, तमामु घणी वॾी साज़िश। ब्रिटिश जॾहिं इंडिया खे डिवाइड करण जो सोचो, तव्हां सोचो त अक्सरियती जेको बंगाल हुयो, बंगाल में अक्सरियती मुसलमाननि जी पॉपुलेशन हुई, ऐं पंजाब में अक्सरियती हिंदू ऐं सिखनि जी पॉपुलेशन हुई। पर ॾिसो केॾो चालाकी सां, छो जो उन्हनि खे हिकिड़ो पंहिंजे इंट्रेस्ट जे लाइ हिकिड़ो कंट्री बर्तानिया खे ठाहिणो हुयो, त हुननि चयो उन साइमन कमीशन ऐं ॿियनि कमीशन उहे पेपर्स हिते ब्रिटिश लाइब्रेरी में पिया आहिनि, हर कोई पढ़ी सघे थो। उन वक़्तु जे ADC जा पेपर्स पिया आहिनि, जेकी करस्पॉन्डेंस थी आहे, उन ते हेॾा सारा बुक्स लिखियल आहिनि। तव्हां
उन्हनि खे खणी ॾिसो त चवनि था त बंगाल छो वञे, जेको आहे बंगाल वञे हिंदुस्तान ॾे, होॾे न वञे, छो जो अक्सरियत मुस्लमाननि जी हुई त मुस्लमाननि ॾे वञणु खपे हा। ऐं हेॾे पंजाब जेको आहे अक्सरियत हिंदुनि ऐं सिखनि जी आहे त उनखे चवनि था यार उनके पास तो कोई दे सपोज टू हैव वन ऑफ द बिगर सिटी, दे डोंट हैव। छो त पंजाब इन हर दौर में पंजाब इहा ई फौज, पाकिस्तान जी फौज का हिननि पाण न ठाही, उहा बर्तानिया जी ठहियल हुई। आयसा हिननि पाण न ठाही, बर्तानिया जी ठहियल आयसा हुई, त उन जे करे उन जी ही कंटिन्यूएशन आहे। मां अचां थो उन दौर में इन सॼे प्रोसेस के करण जे लाइ वॾे में वॾो क़त्लेआम ऐं नफ़रत जो ॿिज जेको विधो वियो उहो बंगाल में ऐं पंजाब में, ऐं उन्ही को भी 10 साल लगे वडे में वडा फसादात मेरठ में किया गया। साईं एक इजाजत चाहूंगा, एक लफ्ज कह दूं? बिल्कुल बिल्कुल। साईं जो बता रहे हैं आईएसआई का और बर्तानिया का, सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं, आप लिखिए 1948 लिख लीजिए आप। 48 में आप देख लीजिए, आप कहिए व्हेन आईएसआई वाज फॉर्म्ड एंड हु फॉर्म्ड इट, ये सवाल डालिए गूगल में, आपको जवाब आ जाएगा। सॉरी मादरत। नहीं सही। अब मैं जरा थोड़ा अपने उर्दू बोलने वाले बहन भाइयों बुजुर्गों, जो ये नौजवान नस्ल बैठी है हमारी, मैं उर्दू बोल रहा हूं भाई, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सिंधी हमसे अच्छी बोल रहे हो। देखें, मैं आपको बताता हूं कि हमारे दिलों में कोई नफरत, कोई तासुब नहीं है। यकीनन कुछ छोटे जहन वाले, साजिशी जहन वाले और आईएसआई के पेरोल पे, एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे चलने वाले सिंधी हैं जो नफरत का बीज बो रहे हैं, महाजरों में भी हैं, और 99% सिंधी तासुब से खाली हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, वो आपस में रिश्तेदारियां करते हैं। हम मेरे बच्चे भाई, उनको उर्दू आती है, उनको सिंधी आती है, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, हम उनको स्पेनिश और फ्रेंच सिखा रहे हैं, और तो और हमारे आधे घर में बलोची बोली जाती है। तो ज़बानें तो जितनी आए उतना अच्छा है, जितनी सीखें उतना अच्छा है। बच्चों को जितनी ज़बानें आनी चाहिए, इससे तो नॉलेज बढ़ती है, आदमी की कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आदमी में ज्यादा पावर आती है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उस दौर में मुसलमान के घर में और मस्जिद में सूअर काट के फेंक रहे थे, और हिंदू के घर में गाय काट के फेंक रहे थे, और इंसानों ने इंसानों को काटना शुरू कर दिया उस बहकावे में, यही चीज अब सिंधियों से करवाएंगे कि उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ, मुआजरों के खिलाफ ऐसी जुबान यूज करो कि जज्बात भड़के और ऐसा क्लेश वाला माहौल पैदा करे। उसी तरीके से अब देखें, ये तो अजीब मजाक है कि जिसने ये पूरी तहरीक खड़ी की, जिसने ये पूरा माहौल बनाया, आप लोगों को यूनाइट किया, उससे भी बड़े दावेदार पैदा हो गए हैं। वो वाशिंगटन डीसी में, क्या नाम है उसका, वासे जलील और नदीम नुसरत, ये मैं बताता हूं, भाई नहीं बताएगा, मैं बता, नदीम नुसरत और वासे जलील चले हैं क्या करने भाई, उनको अलग वो फ्री कराची मूवमेंट चलाने निकले हैं ये दो बंदे। मैं आपको बताता हूं, वासे जलील उसके साथ साथ और ये नदीम नुसरत, कान खोल के सुन ले कि सिंध कोई केक नहीं है कि जिसका पीस काट के कोई खा ले। 7000 सालों से सिंध सरवाइव करती आई है, इतने बड़े बड़े जाबिर कातिल रजम कौमें आई, सिंध ने सरवाइव किया। और अब मैं बताता हूं आप सब नौजवानों को, साजिश को समझें कि इल्ताफ हुसैन गलत है, हाँ, लेकिन नदीम नुसरत जो बिल्कुल तोड़ के अलग कर रहा है वो सही है।
यानी एस्टेब्लिशमेंट के सामने, आईएसआई के सामने वो सही है जो मुल्क से ही तोड़ के वो फ्री कराची कर रहा है, यानी उसके लिए प्रोपेगेंडा नहीं है, उसको माल भी दे रहे हैं, आईएसआई आगे भी कर रही है, उसको सपोर्ट भी कर रही है। दूसरा वो दोस्त हमारे बैठे हुए हैं अंदर कराची के अंदर, मुहाजिर के नाम पे कखपति से करोड़पति बन गए और कुछ तो अरबपति बन गए। कखपति से करोड़पति आपने देखा साइकिलों पे। भाई मैं पढ़ता था उधर एसएमसी में, मैं रहता था, मैं पला पड़ा कराची में हूं, मेरा घर कराची में था एक, तो मैं आपको बताता हूं जिन लोगों को मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, वो साइकिलों पे चलते थे, 50 पे चलते थे, मोटरसाइकिलों पे चलते थे। आप कसम उठा के कहो वो लैंड क्रूजरों में, डिफेंस के बंगलों में, बहरिया के बंगलों में नहीं रह रहे, अरबपति नहीं है, लंदन में, और उन्होंने जायदादें नहीं बनाई अमेरिका में। आए मैं दिखाता हूं इन लोगों ने कितनी जायदादें बनाई हैं। मलेशिया में बड़े बड़े होटल, दुबई में बड़े बड़े होटल नहीं लिए। अब वो मुहाजिर हैं, वो सच्चे हैं और ये झूठा है। यानी मजाक देखें हिस्ट्री का कि वो सच्चे हो गए क्योंकि इजहारुल हसन और ये सब मुहाजिर, हम मुहाजिर ऐसे, हम मुहाजिर वैसे। भाई आप लोगों को अगर इतनी गैरत है, नदी नुसरत और मेरे इजहारुल हसन और दूसरे भाइयों, अगर आपको इतनी गैरत है तो चलो मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा। आप सबसे पहले तो ये कहो कि जिन्होंने आपके लोग उठाए हैं, रेंजर्स ने, फौज ने, वो फौज और रेंजर्स निकले सिंध से, कराची से निकले। चलो कराची की बात कर रहा हूं, छोड़े सिंध को, कराची की बात कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पे भाई कराची बोलते हो इतना पैसा, ये हमारे उस पे मैं आऊंगा, जरदारी साहब देखें मुहाजिर को कैसे वो यूज कर रहे हैं, वर्ड को, मुहाजिर को। सिंधी काट डालेंगे, सिंधी नफरत करते हैं, सिंधी आपको ये कर देंगे, आपको डरा के एक जगह जमा करके, और वो सिंध की असुल कुवत, आजादी वाली कुवत, आपके असुल लीडर और आपके असुल लीडर के साथ जो बैठे हैं उनके खिलाफ ऐसा इस्तेमाल कर रही। वो मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए, वो पता नहीं क्या क्या चीजें करे, वो ओके है। अब मैं अपील करता हूं इजहारुल हसन से और ये बहादुराबाद वाली एमक्यूएम से, भाई गैरत करें, मैं भी आपके साथ हूंगा। और नुसरत नदीम से गैरत करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि ये फौज आज ही निकले, हमारे लोग वापस करो जितने भी उठाए गए हैं कराची के। मैं सिर्फ उर्दू बोलने के लिए वालों के लिए कह रहा हूं, जिनको मुहाजिर कहा जाता है उनके लिए कह रहा हूं। भाई ये कराची की जमीन थी, ये मलिर जिला कराची में है ना, कराची की जमीनें वो पूरे की पूरी बहरिया के जरिए नवाब शाह तक जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने बेची। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब ये कोर्ट में मुकदमा चला। ये खेल देखो क्या है, खेल देखो, मुकदमा चलता है भाई, मुकदमा चलता है, उस पे 450 अरब का फाइन होता है कि भाई 450 अरब आप भरेंगे जमीन के। उसको लंदन में इधर पकड़ते हैं, वो अलग मुकदमा है फ्रॉड का, हाँ जी, टैक्स का। उसको इधर पकड़ते हैं, उस पे 150 अरब का फाइन होता है। अब फौज क्या करती है, बाजवा भागता है, इधर आता है, उसकी जान छुड़ा के कहते हैं भाई ये 200 अरब रुपए तो हमें उसमें से काट के मिले। चलो मिले, लेकिन देते किसके हैं, जमीनें किसकी, सिंध की, जमीनें किसकी, मलिर जिले की, जमीनें किसकी, कराची की। हाँ, अब वो पैसेवरी 450 अरब सिंध को नहीं, वो वरी वफाक को जाएंगे, क्यों तुम्हारे बाप की जमीन है, सिंध किसी के बाप का है। नबी नुसरत बोलो बहादुराबाद वालों, लो 450 अरब सारे के सारे कराची पे खर्च करो, या 250 अरब कराची पे खर्च करो, बाकी 200 अरब दूसरे जिलों को, सब जिलों के सीवरेज सिस्टम, पानी के सिस्टम, उसको बेटर किया जाए, एजुकेशन को बेटर किया जाए। क्यों पंजाब को जाए भाई पे? ये तो वो हुआ यार, सिंधी में एक कहना है, सिंधी में एक चवणिया जहान खान वालों फैसलो समझी गया हूं। उर्दू बोलने वाले भाइयों को बताता हूं कि कोई आदमी रेप करे, किसी को, इनोसेंट को रेप करे,
फिर फैसला भी उस रेपिस्ट के पास जाए, यानी तो हमारे पैसे, हमारी जमीन और हमारे खिलाफ कोर्टों से लेके अब वो वफाक में जाए। क्यों भाई, सिंध तुम्हारे बाप का है। और अब देखें, और पीपुल्स पार्टी वाले, यार पीपुल्स पार्टी वारन के मां हथ जोड़े तो चवा, जरदारी साहब सिंध विकणी, जरदारी साहब सजी सिंध बहरिया जे नाले ते सिंध में हेडी सारी कॉलोनाइजेशन कराई, हेडी सारी जेको सेल कई, छा मिलियस, न इज्जत मिलियस न पैसो, ऐं सिंध गवर्नमेंट जो उहो पैसो वफाक ॾे हलियो वियो, ऐं तहां को ब्लैकमेल करे सिंधियुनि को जरदारी जी गवर्नमेंट में ASF कॉलोनी, एयरफोर्स सोसाइटी, ASF सोसाइटी, नेवी सोसाइटी, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, कराची से लेकर हैदराबाद तक ये फौजियों की डिफेंस सोसाइटियां, पूरा आप हाईवे देख लो। क्यों भाई, इधर अमेरिका में, यूरोप में, यूके में कहीं भी फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को जमीनें मिलती हैं, बंगले मिलते हैं? ये कौन सा मुल्क है? एक तरफ कहते हो गरीब मुल्क है, फौजियों के इतने ठाठ, और मेरी लैंड पे क्यों, हमारी सिंध पे? मैं ये उर्दू बोलने वालों को भी बोल रहा हूं, सिंधियों को भी। आप देखें, डिफेंस सोसाइटी कराची से शुरू होती है, हैदराबाद तक पहुंच गई। तो मेरे भाई, इस तरफ वरी जो सिंधी हैं, इस तरफ वो वरी क्या कहते हैं, सिंधिन के कीअं ढुजाईंदा, सिंधिन के इहो ढुजाईंदा, मुहाजिर खाई वेंदा, मुहाजिर सिंध के टुक टुक करे वेंदा, अली हीअं करे वेंदा, हीअं कंदा, उन्हनि खे भाव ॾेई पंहिंजे होल्ड में वठी, उन्हनि को वोट वठी, वरी फैसला वरी सिंध जे खिलाफ, सिंधियुनि जे खिलाफ। साॻी ॻाल्हि उते जेकी वेठी आहे सरकारी MQM, ऐं हो जेके सरकारी माण्हू वाशिंगटन DC में वेठा, मुहाजिर मुहाजिर मुहाजिर, और मुहाजिर का वोट लेके पैसा बना के मुहाजिर तो वही रह रहा है। मुझे बताओ यार, लालू खेत में कौन सी तब्दीली आ गई है? कौन से मुहाजिर की जिंदगी में तब्दीली आ गई है? हाँ, सारा माल बना के ये लोग खा गए, पी गए। हाँ, इस शख्स को धोखा देके इधर सब माल बनाने के लिए, सीटें लेने के लिए, MNA बनने के लिए, MPA बनने के लिए, हर चीज दुनिया की लज्जतें लेने के लिए इसके साथ थे। जब हक की बात आई, इम्तिहान की घड़ी आई, उसी लम्हे वो छोड़ के निकल गए पिछली गली से, और अपने शर्म को छुपाने के लिए, अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए गद्दारों के साथ और आकाओं के साथ खड़े हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को आप समझो, और ये जिनको सिविल वार कराना चाह रहे हैं, सिंधी भी बुद्धि छड़न, ऐं मुझा उर्दू बोलने वाले भाई, मेरे बहने, ये नौजवान, खासतौर पे यार नौजवान, समझ लो यार, सिविल वारों में कुछ नहीं बचता। यकीन जाने भाई ने क्या जबरदस्त बात कही। न आप खत्म कर सकते हो सिंधियों को, आप सब सिंधी हो, लेकिन ना आप उस नस्ल को खत्म कर सकते हो, न वो आपकी नस्ल को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मैं कसम उठा के कहता हूं, जिसको देखना है बेरूत पे, BBC की बेरूत पे पुरानी फिल्में देखो। आपको पढ़ना है तो अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ो। अमेरिका की आजादी के टाइम पे सिर्फ चंद हजार लोग शहीद हुए थे या मरे थे, लेकिन अमेरिकन सिविल वार में एक ही जुबान बोलते थे, एक ही तरह की नस्ल थी, एक ही तरह का रिलीजन था, लेकिन आपस में उलझ पड़े कॉन्फेडरेट स्टेट्स पे 6 लाख से ज्यादा लोग मरे। बिल्कुल ठीक। और क्या मिला? कुछ भी नहीं हुआ। दोनों फरीक उधर के उधर है। उन्होंने नई सोसाइटी, फिर इतने नुकसान के बाद फिर नई सोसाइटी बनी, वहीं से वही बनानी पड़ी। तो अब आप जितना भी लड़ लो, कुछ भी कर लो, आपको सोसाइटी इधर से ही बिल्ड करनी है। सो बेटर, इट्स बेटर फॉर अस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन नेगेटिव इश्यूज, लीव देम अलोन, जस्ट लीव those rubbish people, let them talk, अपना काम करो, अपने कायद की सुनो। ये आपका दुश्मन नहीं है, आपके साथ खड़ा था ना, आपके साथ खड़ा था। अरे बाबा ता सिंधी साईं GM सैयद को मथे सिंध जो को आशिक दीवानो को थी सके तो छा, जे मूंखे सिंधियत सेखाई, जे मूंखे सिंध सां इश्क सेखायो, जे मूंखे सिंध समझाई, ऐं मूंखे इन ॻाल्हि में को बि हिजाब नथो थिए त जेकॾहिं ही शख्स इहा ई सिंध पंहिंजे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधियुनि खे, पंहिंजे बचनि खे
पंहिंजी कम्युनिटी के, पंहिंजे कबीले के, पंहिंजी पार्टी के समझाए तो मां हिन सां बीहंदुसि, मां हिन सां बीहंदुसि, मूंखे को बि हर्ज न आहे, मां हिन सां बीहंदुसि। मां तव्हां सिंधियुनि खे अपील थो कयां, अल्लाह जे वास्ते सीरियस थियो, तव्हां वेड़ न ॾिठी आहे। असां लसानी फसादात ॾिसी चुका आहियूं, 86 87 वारा। छा थियो हुयो? सिंध खे नुक़सानु थियो हुयो, फ़ाइदो थियो हुयो? कंहिं लोड़ियो हुयो? सिंधियुनि उर्दू ॻाल्हाइण वारनि लोड़ियो हुयो? कंहिं विड़ायो? थोरो गौर कयो, कंहिं विड़ायो? एस्टेब्लिशमेंट जे एजेंटनि, एजेंसियुनि जे एजेंटनि विड़ायो। उहे एजेंट असांजे अंदरि हुजनि, उहे दलाल असांजे अंदरि हुजनि, उहे दलाल उर्दू आबादी में हुजनि। असांखे सम्झ खां कमु वठिणो आहे। ऐं मां आख़िर में ही तव्हां ॾिसो केॾो कहर पियो थिए, ही महक न्याणी हिंदुनि सां उत्तर सिंध में छा पियो थिए, ही महक न्याणी सां छा पियो थिए। हू न्याणी कोर्ट में चवे थी, कोर्ट चए थी हिनखे जेको आहे कोर्ट में चवे थी मां मालकनि ॾे वेंदमि, उनखे न ॾियो। हे जेके सरहंदी गादी आहे, हे मियां मिठो आहे, इन्हनि खे फौज, डायरेक्ट फौज जी सपोर्ट आहे त हिते हिंदुनि खे भॼायो ऐं हिते पंजाबियुनि खे ऐं नवनि माण्हुनि खे, ॿियनि क़ौमुनि खे सिंध में कराची में लखा माण्हू पंजाब जा, ॿियनि सूबनि जा, हेॾो होॾो जा आबाद कया पिया वञनि। हिकिड़ी नए सिरे सॼी सिंध में कॉलोनाइज़ेशन पई थिए। उन कॉलोनाइजेशन के आप भाई कराची के बाशहूर हो, ज्यादा समझदार हो, आप नहीं देख रहे हो कराची में क्या हो रहा है। केमाड़ी में सिंधी रहते हैं अब, पूरी पेरीफेरी, पूरे कराची को देखो कैसे तेजी से धड़ाधड़ धमाधम बिल्डिंगें बन रही है और बाहर के लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और इसी तरीके से पूरे सिंध में। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि होश के नाखून लो भाई, हम तो अमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिंध जैसा अमन पसंद और साईं जीएम सैयद के हम जो फॉलोअर हैं, उन जैसा अमन पसंद कोई नहीं होगा। और हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं, और मुस्तकिल अमन के लिए, मुस्तकिल अमन जे लाइ आज़ादी ज़रूरी आहे, ऐं आज़ादी जे लाइ जिदोजहद ज़रूरी आहे, ऐं जिदोजहद जे लाइ यकजहती ज़रूरी आहे, ऐं यकजहती जे लाइ मुनज़िम ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी आहे। बाक़ी जेको आहे आस्ते आस्ते हर कंहिंखे ॻाल्हि त सम्झ में अची वेंदी। मां हिननि जो शुक्रगुज़ार आहियां जो हिननि मूंखे दावत ॾिनी, ऐं मां लंडन आयुसि, ख़ासि तौर ते मिलियासीं, ॾाढी ख़ुशी थी, इंतिहाई मां ॾाढो इनकरेज आहियां। ऐं अलाह कंदो साईं जीएम सैयद सिंध जी दुआ सां इल्ताफ़ हुसैन ऐं असां सभु जेके आज़ादी पसंद आहियूं उनखे कामयाबी मिलंदी। आमीन सुन आमीन। मुझे डॉक्टर सफदर सरकी साहब के तमाम ख्यालात से, यानी मैं कहूँगा कि उसमें वजन डाल दूं मैं, और इतना मुत्तफिक हूँ मैं। यानी अगर शेर का था तो मेरा वजन भी एक शेर डाल लीजिए, आप 2 शेर डाल लीजिए, वो 5 शेर हो जाएगा। तो सारी बातें लेकिन गौर करने वाले के लिए हैं, सोचने वाले के लिए हैं कि सोचें। सिविल वॉर करनी है, प्यार से मिलना है, पंजाबियों का गुलाम बनना है, बहरिया टाउन, फजाइया टाउन, फजाइया बहरिया फजाइया, आर्मी टाउन, फला टाउन, दीदगा टाउन, फौजी टाउन, दिस टाउन, फला टाउन। अबे बाबा तुम्हारे बाप की जगह है ये, क्या समझ रखा है तुमने। अभी साईं ने बताया कि वो 200, तमाम अखबारों में है, 200 अरब रुपए ले तो लिए, जमीन सिंध की 200 अरब रुपए लिए, वो अरब रुपए फौज की जेब में गए। हमें क्या मिला, सिंध को क्या मिला। ऐसा पाकिस्तान जहां ऐसा इंसाफ हो, हमको नामंजूर 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 है, बिल्कुल नामंजूर। और अब ईसाई ने अपने बयान में एक बात कही किमाड़ी की, कल से अब तक
किमाड़ी में एक जहर यानी कह रहे हैं गैस निकल रही है जो जहर आलूद है, जहर मिली हुई है, जहरीली गैस है। वो जहरीली गैस इंसान में जा रही है, इंसान मर रहे हैं। अब तक 16 आदमी मर चुके हैं। अब तक 250 अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ वेंटिलेटर पे हैं, मरने वाले हैं। अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि गैस किसकी है, कहां से आ रही है, कहां से निकल रही है। बड़े बड़े कारनामे आप टीवी पे देखते होंगे, यहां फौज चली गई और फौज ने 2 मिनट में इसको ढूंढ निकाला। किधर गए, भाग गए हैं? या अभी तक पतलूनें नहीं पहनी जा रही इनसे? कहां फौजी? इसका मतलब है जिस मुल्क में लोग इंसान मर रहे हो और जहरीली गैस का तायुन ना हो, वहां की फौज अगर वहां पहुंचकर अवाम को न बचा सके, ऐसी फौज को खत्म कर देना चाहिए। नाअहल है ये फौज, नाअहल है। कौन देगा इन बेगुनाह मरने वालों का हिसाब? तो जनाब, अब सब कह रहे होंगे बड़ी अच्छी बात कही। जी नहीं, अभी आगे चलिए। साईं ने जो बात कही है, ये मरते मरते लोग मरते रहेंगे, जगह खाली होती रहेंगी, वो भी किसी फौजी टाउन को दी जाएगी जगह किमाड़ी की। ये है रात की बात। लोगों को निकालेंगे उधर से लोग निकालेंगे। बाबा इधर से निकलो बाबा साईं, निकलो। मर जाओगे साईं, आप निकलो इधर से। वो जमीन खाली होती रहेगी, दिसार खींच देंगे, वो गैस निकलना बंद हो जाएगी और उधर फौज का टाउन बनेगा। तुम्हारे बाप जो कोशिशें कर रहे हैं कर लें बेटा। अब सिंधी और महाजर जाग रहा है पंजाबियों। इस दिन हम दिल की गहराइयों के साथ, मैं तो हूं, लेकिन हम सब जिन दिल की गहराइयों से एक हो गए, खुदा की कसम हमें सिर्फ ऐलान करना होगा। और अगर कहते हैं ऐलान से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी किसी और चीज से, तो याद रखो, हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलोगे, गले मिलेंगे, प्यार करोगे, प्यार करेंगे, वफा करोगे, वफा करोगे, वफा करेंगे, और जफा करोगे, जफा करेंगे। हम आदमी हैं पंजाबियों तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ढीला मत समझना, हमारी मासूमियत को कमजोरी मत समझना। अभी से हिम्मत से और होश से काम करो। बेहतर है कि ये नाकाम हो चुका है, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुका है मुल्क। FATF के लिए तुम कितनी चमचागिरियां कर लो, और मुल्लों को भगा दिया, मुल्लाओं को, कातिलों को भगा दो, कितने ही कातिलों को भगा दो। कब तक उल्लू बनाओगे? हर चीज का एक लिमिट होती है। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। इस बात को याद रखो, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। उसके बाद बस फिर खात्मा होता है। तो फौजियों, बहुत कर लिया, अब जो लिमिट रह गई है वो भी करके देख लो। इंशाअल्लाह नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। मैं मौके से फायदा उठाते हुए आज
सलाम, आदाब और जीएसएम कहता हूं अपने उन साथियों को जो मुत्तहिदा बनने के बाद कश्मीर तक जिन्होंने यूनिट बनाए थे और एमक्यूएम के गांव, गोठों, कस्बों में यूनिट खोले थे, वापस आ जाओ, यूनिट बनाओ दोबारा, अपने अल्ताफ भाई के पास वापस आ जाओ, लेकिन होश से समझ के, अभी गिरफ्तार नहीं होना, मुलाकातें शुरू कर दो, मुलाकातें शुरू कर दो, यूनिट बनाओ। मेरे सिंधी भाइयों, तुम अल्ताफ हुसैन को बहुत अरसे आजमा चुके हो। तुम 90 पर हजारों की तादाद में सिंधी बोलने वाले आप ड्यूटी दे चुके हो, हजारों की तादाद में। आप जानते हो अल्ताफ हुसैन को। आप दोबारा से यूनिट बनाए, साथ मिलिए, हम इंशाअल्लाह मिलकर, और ऐसे नहीं मिलकर काम करेंगे, बल्कि मैं अपने सिंधी भाइयों को बताना चाहता हूं, मैं सिंधी भाइयों को बताना चाहता हूं और मुहाजिरों को बताना चाहता हूं कि हम ऐसे मिलेंगे कि हम ये भी पहनेंगे और मेरी चीज देना वापस मुझे। और ये हम ऐसे भी मिलेंगे, ये दोनों चीजें मेरी हैं, ये दोनों चीजें मेरी। अगर किसी को ये शाल में नजर नहीं आ रही हो तो वो भी देख ले। हम ऐसे मिलेंगे। जबरदस्त। अभी आपको शाल नजर आ रही है? अभी शाल नजर नहीं आ रही तो मैं ये कहूंगा ना, दो जान हैं हम ऐसे मिले खो जाए, दो जान हैं हम ऐसे मिले खो जाए, दुनिया में ढूंढा करे हम प्यार में खो जाए, और वो दिन इंतजार हम करे ले गगन तले प्यार हम करें। वो साईं आदाबाद जिए सिंध सदा जिए। सलाम भाई अल्ताफ़तों के सिंध जो सलाम सबके तू प्यारो सारा लहन मारो, सबके तू प्यारो सारा लहन मारो, वही चर्च तुम जो आमो सलाम भाई अल्ताफ़तों के सिंध जो सलाम तो के सिंध जो सलाम सबके तू प्यारो सारा
जो आमोआ भाई अल्ताफ तो के सिंध जो सलामोआ भाई अल्ताफ तो के सिंध जो सलामोआ सुखे वक्त में तू साथ ॾींदो आहीं ग़रीब लाचारनि जी सार लहंदो आहीं सुखे वक्त में तू साथ ॾींदो आहीं ग़रीब लाचारनि जी सार लहंदो आहीं भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम तोखे सिंध जो सलाम सबके तू प्यारो आहीं सार लहण वारो आहीं सबके तू प्यारो आहीं सार लहण वारो आहीं चर्च तुंहिंजो आमो भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम जी गाल तो सरे आम कईया जिगो नाही कहता तू हमेशा चईया सच जी गाल तो सरे आम कईया जिगो नाही कहता तू हमेशा चईया भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम सबके तू प्यारो